नेपाल के एग्जाम्पल के बाद सिविक्स में 4th चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं बोल्वियाज वाटर वार। बोल्विया में जो लड़ाई पानी के लिए जो हुआ, द स्टोरी ऑफ पोलैंड एंड दैट ऑफ नेपाल अप्लाई टू द स्ट्रगल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट और रेस्टोरिंग डेमोक्रेसी। तो पोलैंड की और नेपाल की जो कहानी है वो हमें लोकतंत्र की जो संघर्ष है उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ बताती है। वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली के लिए लोगों ने क्या किया। बट द रोल ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल डज नॉट कम टू एन एंड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो लोकतंत्र की स्थापना तक वो उसका पॉपुलर स्ट्रगल का रोल वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता। पीपल्स सक्सेसफुल स्ट्रगल अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर और बोल्विया रिमाइंड्स अस दैट पॉपुलर स्ट्रगल आर इंटेग्रल टू द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी। तो पॉपुलर स्ट्रगल जो है उसका बाद में लोकतंत्र की स्थापना के बाद उसका सही तरीके से फंक्शन करना, काम करना, वो भी उसका हिस्सा होता है। जैसा बोल्विया में लोगों ने पानी की जो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण हो रहा था वहाँ पर, उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। बोल्विया इज़ ए पुअर कंट्री इन लैटिन अमेरिका में, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में एक बोल्विया एक देश है, तो वो बहुत गरीब देश है। द वर्ल्ड बैंक प्रेशराइज्ड द गवर्नमेंट टू गिव अप द कंट्रोल ऑफ म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई। तो वहाँ पर जो उन्होंने वर्ल्ड बैंक से उधार लिया था, इसकी वजह से वहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने सरकार पर कुछ सैंक्शंस लगा दी ताकि वो म्यूनिसिपल पानी जो है उसके ऊपर कंट्रोल ख़त्म कर दे। द गवर्नमेंट सोल्ड दीज राइट्स फॉर द सिटी ऑफ कोचाम्बाम्बा टू ए मल्टीनेशनल कंपनी। तो सरकार ने ये जो पानी के राइट्स थे, म्यूनिसिपैलिटी के पानी के राइट्स जो थे, एक मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिए। दी कंपनी इमीडिएटली इंक्रीज द प्राइस ऑफ वाटर बाई 4 times। तभी उस मल्टीनेशनल कंपनी ने पानी के दाम 4 गुना बढ़ा दिए। मैनी पीपल रिसीव्ड मंथली वाटर बिल ऑफ ₹1000 इन ए कंट्री वेयर एवरेज इनकम इज़ अराउंड ₹5000 पर मंथ। तो वहाँ पर लोगों को पानी के बिल हज़ार रुपए के आए, जबकि वहाँ पर जो औसत लोगों की आमदनी है वो 5000 रुपये महीना से ज़्यादा नहीं है। दिस लेड टू ए स्पॉन्टेनियस पॉपुलर प्रोटेस्ट। तो वहाँ पर उसी समय लोगों ने उसके विरोध में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। In January 2000, a new alliance of the labor, human rights and community leaders organized a successful 4-day general strike in the city। जनवरी 2000 में वहाँ पर लेबर ने, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने और कम्युनिटी लीडर्स ने एक 4 दिन की सफलतापूर्वक हड़ताल को जो आयोजन किया। द गवर्नमेंट एग्री टू नेगोशिएट एंड द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ। तो सरकार ने उसमें समझौता करने की बात की और स्ट्राइक को वापस ले लिया गया। येट नथिंग हैपन, फिर भी कुछ नहीं हुआ। द पुलिस रिसोर्टेड टू ब्रूटल रिप्रेशन व्हेन द एजिटेशन वाज स्टार्टेड अगेन इन फरवरी। जब ये आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो पुलिस ने उसको ज़बरदस्ती दबाना चाहा। नदर स्ट्राइक फॉलोड इन अप्रैल। उसके बाद अप्रैल में फिर स्ट्राइक हुई। एंड द गवर्नमेंट इम्पोज्ड मार्शल लॉ। तो सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ में होता है देखते ही गोली मारने का आदेश होता है। बट द पावर ऑफ द पीपल फोर्स द ऑफिशियल्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी टू फ्ली द सिटी। तो जो पावर थी उसकी, लोगों की, आम लोगों की जो पावर थी, उससे मल्टीनेशनल कंपनी जो थी उसके अफसरों को शहर से भागना पड़ा। एंड मेड द गवर्नमेंट कंसीड टू ऑल द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स। तब सरकार को प्रदर्शनकारियों के सारी उनकी मांगें जो थी वो मांगनी पड़ी। द कॉन्ट्रास्ट विद द MNC वाज कैंसल्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट जो था मल्टीनेशनल कंपनी के साथ वो कैंसिल करना पड़ा। एंड द वाटर सप्लाई वाज रिस्टोर्ड टू द म्यूनिसिपैलिटी एट द ओल्ड रेट्स। तो म्यूनिसिपैलिटी वाला जो पानी था उसे पुराने कीमतों पर, दरों पर दोबारा बहाल कर दिया गया। दिस केम टू बी नोन एज द बोल्वियाज वाटर वार। तो इसे बोल्विया की वाटर वार कहा जाता है। डेमोक्रेसी एंड पावर पॉपुलर स्ट्रगल।
दीज टू स्टोरीज ऑन आर फ्रॉम वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जो दोनों कहानियाँ अलग अलग शोबे से आती हैं। द मूवमेंट इन नेपाल वाज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी वाइल द स्ट्रगल ऑन इन बोलिविया इन्वॉल्व्ड क्लेम्स ऑन द इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो नेपाल की जो स्ट्रगल थी वो थी वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए, और बोलिविया में थी कि लोकतंत्र सरकार को चलाने के लिए हक चाहिए थे। द पॉपुलर स्ट्रगल इन बोलिविया वाज अबाउट वन स्पेसिफिक पॉलिसी। तो बोलिविया में जो संघर्ष था वो एक खास पॉलिसी के खिलाफ था। वाइल द स्ट्रगल इन नेपाल वाज अबाउट द फाउंडेशन ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिक्स। तो वहाँ पर राजनीति की स्थापना के लिए नेपाल में संघर्ष किया गया। बोथ दीज स्ट्रगल्स वर सक्सेसफुल बट देयर इम्पैक्ट वाज एट डिफरेंट लेवल्स। तो उसका दोनों जो संघर्ष थे वो सफल हुए, लेकिन उनका असर जो था अलग अलग लेवल पे हुआ। डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस बोथ दी स्टोरीज शेयर सम एलिमेंट्स विच आर रेलिवेंट टू द स्टडी ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें ये दोनों उसके एलिमेंट्स बताती हैं इसके कि जो डेमोक्रेसी है उसका पास्ट कैसा था और उसका भविष्य कैसा होगा। Both these are instances of politics conflict that led to the popular struggles। दोनों में एक मतभेद था जो लोगों में हुआ जिसकी वजह से ये संघर्ष हुआ। इन बोथ केसेस द स्ट्रगल इन्वॉल्व्ड मास मोबिलाइजेशन। दोनों में जनता ने पूरे जोर शोर से भाग लिया। पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मास सपोर्ट क्लिंच द डिस्प्यूट। तो पब्लिक जो सपोर्ट थी, प्रदर्शनकारियों की जो सपोर्ट थी, उससे इसका हल हुआ। फाइनली बोथ इंस्टांसेस इन्वॉल्व्ड क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। और इससे राजनीतिक दलों का जो उसमें शमूलियत थी उसकी एग्जांपल मिली। इफ़ यू रिकॉल द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th टेक्स्ट बुक, दिस इज़ हाउ डेमोक्रेसी हैज़ इवॉल्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इससे आप देख सकते हो कि 9th क्लास में जैसे आपने पढ़ा था कि कैसे वहाँ पर सब तरफ डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र थी बहाल हुई थी। वी कैन देयरफॉर ड्रा ए फ्यू कंक्लूजन्स फ्रॉम दीज एग्जांपल्स। इन उदाहरणों से हम कुछ छोटे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक है डेमोक्रेसी इवॉल्व्स थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल। तो जो लोकतंत्र आता है वो जनता के एक सभी का जो मनपसंद एक स्ट्रगल होती है उसके द्वारा आता है। इट इज़ पॉसिबल दैट सम सिग्निफिकेंट डिसीजन में टेक प्लेस थ्रू कॉन्शियस एंड कंसेंसस एंड मे नॉट इन्वॉल्व एंड कन्फ्लिक्ट एट ऑल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो लोग रजामंदी से सार्वजनिक तौर पर, सामूहिक तौर पर इकट्ठे होकर कंसेंसस से लेते हैं और वो उसमें कन्फ्लिक्ट वगैरह कुछ नहीं होता। बट दैट वुड बी एन एक्सेप्शन। तो ये एक एक्सेप्शन है, मतलब मुश्किल बात है। डिफाइनिंग मूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी यूजुअली इन्वॉल्व कन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज ग्रुप्स हु हैव एक्सरसाइज्ड पावर एंड दोज हु एस्पायर फॉर द शेयर इन पावर। तो ये तो पक्का बात है कि लोकतंत्र की स्थापना के समय में वो लोग जो ताकत में पहले थे उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया हुआ, तो वो उसमें बने रहना चाहते हैं, और नए ग्रुप जो होते हैं वो पावर में शेयर अपना लेना चाहते हैं। तो दीज मूवमेंट्स कम व्हेन द कंट्री इज़ गोइंग थ्रू ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी। तो उसमें लोकतंत्र में जब सारा देश चलता है, पावर की शेयरिंग होती है, पावर में बदलाव होता है, तो उसमें ये सारी जो बातें होती हैं वो तो चलती रहती हैं। एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी और डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसमें लोकतंत्र का फैलाव और लोकतंत्र की स्थापना। डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स इज़ रिजॉल्व्ड थ्रू मास मोबिलाइजेशन। तो जो लोकतांत्रिक जो मतभेद हैं वो मास मोबिलाइजेशन से, लोगों की शमूलियत से, बहुत सारे लोगों के हिस्सा लेने से वो दूर हो सकते हैं। समटाइम्स it is possible that the conflicts is resolved by using the exercising institutions like the parliament or the judiciary। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मतभेद होते हैं, पार्लियामेंट या जुडिशरी जैसी जो संस्थाएं हैं वो इन मतभेदों को दूर करती हैं। बट व्हेन देयर इज़ डीप डिस्प्यूट, परंतु जब कोई गहरा मतभेद हो, वेरी ऑफन दीज
इंस्टीट्यूशन themselves गेट इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो जुडिशरी या पार्लियामेंट जैसी संस्थाएं हैं वो भी इसमें शामिल हो जाती हैं। द रेजोल्यूशन हैज़ टू कम फ्रॉम आउटसाइड, तब उसका हल जो होता है वो बाहर से आता है, फ्रॉम लोगों से आता है। दीज कन्फ्लिक्ट्स एंड मोबिलाइजेशंस आर बेस्ड ऑन न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो हल होते हैं नई राजनीतिक दलों के स्थापना से होते हैं। ट्रू, देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इन ऑल सच हिस्टोरिक मूवमेंट्स। तो एक पल में जो फैसले होते हैं उसमें एक एलिमेंट उसमें सभी में ऐतिहासिक पल होता है। बट द स्पॉन्टेनियस पब्लिक पार्टिसिपेशन बिकम्स इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स। तो ये जो एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स है, ऐसी राजनीति है जो सारे मिलकर करते हैं, उसमें एक पल में पब्लिक जो होती है वो पूरा फैसला कर देती है। देयर कैन बी मैनी एजेंसीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होंगी जहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो ऑर्गेनाइज्ड है। तो दीज इंक्लूड पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं एंड मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।